आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखिए यहाँ पर क्या करना है, नीचे दिए हुए प्रॉब्लम्स में बताना है कौन सी जो टर्म्स हैं वो एपी में लगी हुई हैं, और अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताइए डी और 3 मोर टर्म्स इसका बताइए। ठीक है जी, तो तीन चीजें लगभग यहाँ हमसे पूछी हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहा है एपी, फिर कॉमन डिफरेंस बताना है, और फिर बाकी अगर एपी है तो उसके कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स भी हमें बता के चलनी है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, वन बाय वन प्रॉब्लम को लेके चलते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए सीरीज इस तरह से दी हुई है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी पोजीशन बना देंगे। ठीक है, सक्सेसिव टर्म है, किस टर्म में लगी है, मान लेते हैं A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है ना, ये पोजीशन बना दी। यहाँ पर अपनी टर्म आप बैठा दीजिए। ठीक है जी, जो सारी की सारी सीक्वेंस है इस तरह से मैंने यहाँ बैठा दी। वन बाय वन टर्म के नीचे उनकी पोजीशन के नीचे उनकी टर्म लिख दी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो ये 2 हो गई। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो कांस्टेंट नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ये कांस्टेंट नहीं आ रहा, ये कांस्टेंट आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, इधर कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट वो नहीं है। तो अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये किस तरीके की टर्म्स हैं। सॉल्यूशन लिख देते हैं द सीरीज, और लिख देते हैं द सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। सीक्वेंस दोस्तों एपी में नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखिए दोस्तों, सेकंड पार्ट है आपका, यहाँ पर है 2, ये है 5/2, ये है 3, ये है दोस्तों 7/2, सो ऑन आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन बनाइए। आपने पोजीशन बना ली इसकी, ये है A1, A2, A3, A4, आपने पोजीशन बना ली। यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए, टर्म लिख दीजिए आप। तो ये टर्म आपने लिखी 2, ये लिखी 5/2, ये लिखी 3, ये लिखी 7/2, सारी की सारी टर्म आपने यहाँ बना ली। अब क्या करना, आपको इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस देखिए क्या होने वाला है, 5/2 माइनस ऑफ 2 कर दीजिए, कितना आएगा 5 माइनस 4/2, ये आने वाला है 1/1/2। ठीक है जी, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, ये कितना होगा 3 माइनस 5/2, तो इसको करेंगे 6 माइनस 5/2, ये आएगा 1/2। इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, ये कितना आने वाला है, देखिए 7/2 माइनस ऑफ 3, तो ये आएगा 7 माइनस 6/2 इज इक्वल टू 1/2। देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस यहाँ आपको मिलता है। अगर कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये एपी है। लिख देते हैं दिस, लिख देते हैं ये एपी बनाती है। अगर एपी बनाती है तो बाकी टर्म कैसे होंगे वो भी बता देते हैं आपको। देखिए 4 टर्म यहाँ दिए हुए थे, 5वां टर्म क्या होगा, चौथे टर्म में के बाद आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। तो 5वां टर्म होने वाला है आपका यहाँ पे, देखिए 7/2 प्लस ऑफ 1/2, और ये हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 आपका। ठीक है, 6th टर्म देखिए, 6th टर्म क्या है, 5th टर्म के बाद 1/2 ऐड कर दीजिए। 5th टर्म क्या हो गई, ऊपर दी हुई थी 4 प्लस 1/2 ऐड कर दीजिए, 4 to 8 प्लस 1 9/2 आपको 6th टर्म मिलती है। 7th टर्म क्या होगी, 7th टर्म होगी 6th टर्म में कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड कर दो, तो 6th टर्म क्या है 9/2, कॉमन डिफरेंस है 1/2 के, और 10, ये हो गया दोस्तों 10/2, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 5। तो देखिए यहाँ पर एक तो ये टर्म आ गई A5, A6 आ गई आपकी ये, और A7 आ गई। तो यही इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है, हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहले लिखिए दिस इज एन एपी, ये एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। ठीक है, और टर्म्स क्या क्या है, 5th टर्म है आपकी यहाँ पर 4, 6th टर्म है आपकी यहाँ पे 9/2, और 7th टर्म है आपकी यहाँ पे 5। ठीक है ना, इस तरह से आप यहाँ पे टर्म भी इसकी बना सकते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले पोजीशन बनाइए। A1, A2, A3, A4 4 टर्म है तो इनकी पोजीशन बन गई। A1 पे क्या रखा, A1 पे रखा -1/2, A2 पे क्या रखा -3.2, A3 पे -5.2, A4 पे -7.2 रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करें, कॉमन डिफरेंस निकालिए इसका, ये निकालिए कॉमन डिफरेंस, माइनस ऑफ 3.2 माइनस ऑफ 1.2, -3.2 ये हो जाएगा प्लस ऑफ 1.2, क्या निकल के आने वाला है, ये निकलेगा दोस्तों -2। ठीक है जी, अब ये इन दोनों टर्म में देखिए, इन दोनों टर्म में क्या है -5.2 माइनस ऑफ -3.2,
ये देखेंगे -5.2 प्लस ऑफ 3.2, ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है जी, ये भी इक्वल आ गया पिछले वाले के। और अब इन दोनों में देखेंगे तो क्या होने वाला, -7.2 माइनस ऑफ -5.2, ये हो जाएगा -7.2 प्लस ऑफ 5.2, ये हो गया दोस्तों यहाँ पर, ये भी आएगा -2। तो अभी देखिए यहाँ पर ये कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर टर्म बनाते हैं इसकी, ये कॉमन डिफरेंस हमने निकाली। कॉमन डिफरेंस क्या आया आपका, -2 आया। ठीक है जी, हम टर्म बनाते हैं। टर्म कैसे बनेगी, देखिए A5 क्या होने वाला, A4 प्लस ऑफ 1। तो A4 क्या है, A4 सिंपल सी बात है आपका -7.2 है, प्लस ऑफ 1 कर दिए, इसमें -6.2 आ गया आपका। ठीक है जी, A5 इसमें क्या है, A4 प्लस ऑफ, यहाँ क्या करेंगे, -2, कॉमन डिफरेंस कर देंगे। A5 निकालना, A4 करेंगे माइनस ऑफ 7.2 प्लस ऑफ कॉमन डिफरेंस निकालना -2 इजिकल टू -7.2, और ये हो गया -2 इजिकल टू 9.2। ठीक है, तो A5 की वैल्यू आ गई। A6 निकाल लीजिए आप, माइनस ऑफ 9.2 प्लस ऑफ -2, ये हो गया -9.2 माइनस ऑफ 2 इजिकल टू माइनस ऑफ 11.2। A7 निकाल लीजिए, A7 कितना, -11.2 प्लस ऑफ -2, ये हो गया -11.2 -2 इजिकल टू -13.2। तो देखिए ये वैल्यूज आ जाती हैं फिफ्थ टर्म की, ये आ जाती है सिक्स्थ टर्म की, ये आ जाती है सेवंथ टर्म की। सॉल्यूशन लिखिए, अब आप इसका सॉल्यूशन बनाइए। यहाँ पर क्या है, सबसे पहला है दिस इज एन AP, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कॉमन डिफरेंस बनाइए, कॉमन डिफरेंस इसका होने वाला है कितना, -2। और उसके बाद अगर टर्म बनाते हैं तो टर्म देखिए, A5 क्या होगी, -9.2, A6 क्या होगी, -11.2, और A7 क्या होगी, -13. ये इसका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है दोस्तों। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है ना, ये चार टर्म आपने बना ली, इनकी पोजीशन बनाइए, A1 A2 A3 A4। ठीक है जी, A1 पे क्या रखेंगे, -10, A2 पे क्या रखेंगे, -6, A3 पे क्या रखेंगे, -2, A4 पे रखेंगे 2। ठीक है, यहाँ पर इसका डिफरेंस बनाते हैं तो ये क्या आने वाला है, ये आएगा -6 माइनस ऑफ -10, -6 प्लस ऑफ 10, ये आने वाला है 4। इसका देखेंगे दोस्तों, ये आएगा -2 माइनस ऑफ -6, -2 प्लस ऑफ 6, ये आएगा 4। और इसका देखेंगे, देखिए दोस्तों, 2 माइनस ऑफ -2, 2 प्लस 2, ये आएगा 4। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका यहाँ पर देखिए क्या है, कॉमन डिफरेंस आपका ये निकल जाता है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो लिख देती है कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस। तो कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस यहाँ मिल गया। अब क्या है, आपको यहाँ पर फिफ्थ टर्म बनानी है। फिफ्थ टर्म क्या है, A4 प्लस ऑफ कॉमन डिफरेंस 4। A4 कितना है, देखिए 2 है, कॉमन डिफरेंस है 4, ये आ गई आपकी 6। सिक्स टर्म बनानी है, A5 फिफ्थ टर्म में से, फिफ्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 बनता है। सेवंथ टर्म बनानी है, सिक्स टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस 4 ऐड कर दीजिए, मतलब 10 प्लस और 4 ऐड करेंगे 14 बनता है। तो देखिए A5 फिफ्थ टर्म, A6 सिक्स टर्म और A7 सेवंथ टर्म आप यहाँ बना सकते हैं। सॉल्यूशन लिख दीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। ठीक है, परफेक्ट बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। और क्या लिखेंगे, सीरीज देखिए कौन कौन से यहाँ पर टर्म है, A5 है आपकी 6, A6 टर्म है आपका 10, और A7 टर्म है आपका 14। ठीक है ना, इस तरह से आप यहाँ पे टर्म्स भी बना सकते हैं। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, देखिए दोस्तों, फिफ्थ पार्ट कह रहा है आपका, देखिए क्या क्या टर्म्स है आपके पास, ऐसे बनाते चले जाइए। पोजीशन बनाएंगे सबसे पहले इसकी, A1 A2 A3 A4। तो A1 पे क्या रखा हुआ है, फर्स्ट टर्म है आपकी 3, सेकेंड टर्म है आपकी 3 प्लस √2, थर्ड टर्म है आपकी 3 प्लस 2√2, फोर्थ टर्म है आपकी 3 प्लस 3। कॉमन डिफरेंस बनाइए, ये देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, 3 प्लस √2 में से 3 माइनस कर दीजिए, क्या होगा, ये आपको मिलने वाला है √2। यहाँ पर देखिए 3 प्लस 2√2 में से 3 माइनस ऑफ √2 कर दीजिए, कितना मिलेगा आपको, ये भी आपको √2 मिलेगा। ठीक है जी, ये देखिए 3 प्लस 3√2 में से माइनस कर दीजिए 3 माइनस ऑफ 2√2 आएगा, ये भी आपको √2 मिलेगा। तो √2 यहाँ पर ये वाली चीज़ क्या हो जाती है, ये आपका एक कॉमन डिफरेंस हो जाता है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, चार टर्म आपके पास है, फिफ्थ टर्म निकालिए। फिफ्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म के अंदर
कॉमन डिफरेंस √2 ऐड कर दीजिए। मतलब आप ये देखिए 3 प्लस 3√2 प्लस ऑफ √2 कर दीजिए, 3 प्लस 4√2 आपके पास आ जाता है। फिफ्थ टर्म निकल गई। सिक्स्थ टर्म देखिए, सिक्स्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म के अंदर आप √2 ऐड कर दीजिए, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। 3 प्लस 4√2 प्लस ऑफ √2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5√2 आ जाता है आपका। यह आ जाती है आपकी सिक्स टर्म। सेवन टर्म निकालिए, सिक्स टर्म में कॉमन डिफरेंस √2 ऐड कर दीजिए। 3 प्लस 5√2 प्लस ऑफ √2 इज इक्वल टू 3 प्लस 6√2, ठीक है ना। तो देखिए फिफ्थ टर्म ये आ गई, सिक्स्थ टर्म ये आ गई, सेवंथ टर्म ये आ गई। आंसर लिखिए इसका, आप सॉल्यूशन लिख देते हैं। दिस इज एन एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। पहली बात तो ये हो गई। कॉमन डिफरेंस लिखिए इसका, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आने वाला है, सिंपल सी बात है। कॉमन डिफरेंस देखिए हमने निकाला था √2। उसके बाद देखिए आप टर्म लिखिए, फिफ्थ टर्म क्या होने वाली है, 3 प्लस 4√2। सिक्स्थ टर्म क्या होने वाली है दोस्तों, देखिए 3 प्लस 5√2। और सेवंथ टर्म क्या होगी, 3 प्लस 6√2, ठीक है। तो ये देखिए आपने यहाँ पर इनकी टर्म्स भी निकाली, जो कि हमें 3 टर्म बोली थी निकालने के लिए। सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट देखिए दोस्तों क्या कहता है, पहले यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं, क्या क्या नंबर हमारे पास हैं। पोजीशन बना दीजिए, देखिए A1 A2 A3 A4 पोजीशन बना दिया आपने। टर्म वहाँ बिठा दीजिए, तो फर्स्ट टर्म पे हमने ये बिठा दिया, सेकंड टर्म हमारी ये है, थर्ड टर्म हमारी ये है, और फोर्थ टर्म हमारी ये है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे, A2 माइनस A1 मतलब कि 0.22 माइनस 0.2 कितना आने वाला है ये, देखिए दोस्तों ये आएगा आपका 0.02, ठीक है। यहाँ से इसको करेंगे तो ये क्या है, 0.222 माइनस ऑफ 0.22, ये कितना आएगा आपका, ये सिंपल सी बात है, अगर इस निकालेंगे ये आने वाला है 0.002। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये आपका 0.2222 माइनस ऑफ 0.222, ये क्या आएगा 0.0002। अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट नहीं है कॉमन डिफरेंस, लिख दीजिए कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट नहीं है कॉमन डिफरेंस, सॉल्यूशन सीधा लिखिए, टर्म निकल नहीं सकती हैं, और हम कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस नहीं आता है दोस्तों, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो सेवंथ पार्ट की तरफ चलते हैं, पोजीशन बना दीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म आपने यहाँ बना दी। कॉमन डिफरेंस देखिए दोस्तों इनका क्या आने वाला है, सिंपल सी बात है, -1/2 प्लस ऑफ 1/2 जीरो आएगा। ये देखिए -1/2 और प्लस ऑफ 1/2 ये भी जीरो आएगा। ये देखिए -1/2 प्लस 1/2 ये भी जीरो आएगा। तो ये क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या है ये, कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ कांस्टेंट आने वाला है। अगर ऐसा है तो देखिए अब यहाँ पर फिफ्थ टर्म आप बनाइए। फिफ्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए 0। तो फोर्थ टर्म क्या थी आपकी, -1/2, 0 ऐड करेंगे 0 ही मिलने वाला है। सिक्स टर्म बनाएंगे, फिफ्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस 0 ऐड करेंगे, ये भी -1/2 आएगा। सेवंथ टर्म बनाएंगे, सिक्स टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस 0 ऐड करेंगे, -1/2 आएगा। सोल्यूशन बनाते हैं, इसका सोल्यूशन क्या आने वाला है, देखिए दोस्तों दिस इज एन एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हमने देख लिया। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन डिफरेंस लिखते हैं इसका कितना है 0, और टर्म लिखेंगे A5 इज इक्वल टू -1/2, A6 इक्वल टू -1/2 और A7 इक्वल टू -1/2। तीनों टर्म यहाँ इसकी परफेक्टली बराबर आती हैं। क्यों, आप गौर करिए, एक कंसेप्ट भी सीखिए, अगर कॉमन डिफरेंस 0 आता है तो तीनों टर्म क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है ना। एक कंसेप्ट भी हम यहाँ देख सकते हैं। नाइन्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। पोजीशन बनाइए टर्म्स की, सबसे पहली पोजीशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन मैंने बना ली। नंबर बैठाइए, फर्स्ट नंबर यहाँ पे आएगा, सेकंड यहाँ आएगा, थर्ड यहाँ आएगा, फोर्थ यहाँ आएगा। कॉमन डिफरेंस निकालिए सक्सेसिव टर्म के बीच में। 3 - 1 क्या आने वाला है 2, 9 - 3 आपको मिलेगा 6, और 27 - 9 ये कितना मिलने वाला है, ये मिलने वाला 18 आपको। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आएगा आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, गौर करिएगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, लिख दीजिए ये बात को। अगर नहीं है तो हम सीधी बात बोल सकते हैं क्या है ये, तो एपी है ही नहीं। तो सॉल्यूशन लिखिए, दिस इज
नॉट एन ए पी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ। सीक्वेंस लिखिए क्या है आपके पास, ये अब देखिए पोजीशन बनाइए। सबसे पहले क्या है, A1 A2 A3 A4, ठीक है जी। बैठाइए नंबर A2A 3A, ये जाता है 4A। कॉमन डिफरेंस देखिए इसका क्या क्या है, 2A में से A माइनस कर दीजिए A मिलेगा, 3A में से 2A माइनस कर दीजिए A मिलेगा, 4A में से 3A माइनस करेंगे आपको A मिलने वाला है। तो तीनों जगह पर दोस्तों आपको क्या मिल गया, A यहाँ पर परफेक्टली मिल जाता है। मतलब कि कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस देखिए कांस्टेंट आ रहा है, तो लिख दीजिए कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस आपको मिलता है, ठीक है। अब यहाँ इनकी नेक्स्ट टर्म निकालिए, फिफ्थ टर्म निकालिए, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए A। तो देखिए 4A प्लस ऑफ A इज इक्वल टू 5A। सिक्स टर्म देखिए, फिफ्थ टर्म में A को ऐड कर दीजिए, क्या मिलेगा, देखिए 5A प्लस ऑफ A इज इक्वल टू 6A। सेवंथ टर्म में 6 को बनाने के लिए सिक्स टर्म में A को ऐड कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस को, 6A प्लस ऑफ A इज इक्वल टू 7A। तो देखिए ये हो गया आपका 5A 6A 7A, फिफ्थ सिक्स एंड सेवन टर्म आपने निकाल ली। सॉल्यूशन लिखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, देखिए दिस इज एन AP, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सबसे पहली बात कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस है आपका यहाँ पे A, ठीक है। और उसके बाद देखिए टर्म्स क्या क्या हैं, फिफ्थ टर्म है आपकी 5A, सिक्स्थ टर्म है 6A और सेवंथ टर्म है 7A। कॉमन डिफरेंस के बाद हमने टर्म भी बना दी यहाँ पे। दोस्तों 11th पार्ट की तरफ चलते हैं, टर्म बनाते हैं 11th पार्ट में। देखिए पोजीशन बनाइए सबसे पहले, A1 A2 A3 A4, नंबर बैठाइए उसमें, A लिखिए यहाँ पर, ये हो गया A स्क्वायर A3 A4, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस देखिए क्या आने वाला है इसके बीच का, A स्क्वायर में से A माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलने वाला। ये देखिए A क्यूब में से A स्क्वायर माइनस कर दीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो इसका मतलब A4 में से A3 में भी यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, ये जो कॉमन डिफरेंस है कांस्टेंट नहीं है। लिख दीजिए कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। सॉल्यूशन लिखिए यहाँ परफेक्टली आप, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है इसका यहाँ पे देखिए, दिस इज नॉट एन ए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। 12th पार्ट की तरफ चलते हैं। 12th पार्ट क्या है, टर्म्स देखिए, √2 √8 √18 √32 बना दिया आपने। तो जब कभी अंडर रूट का सवाल आए तो बेस्ट क्या करना चाहिए, पहले हमें अंडर रूट को ब्रेक कर देना चाहिए। मतलब कि अगर पॉसिबल हो सकता है तो इसका प्राइम फैक्टर बनाकर इसको ब्रेक करना चाहिए। कैसे करके दिखाता हूँ, पोजिशन देखिए सबसे पहले, A1 A2 A3 A4। देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो तो √2 है, वो ब्रेक नहीं हो सकती। 8 देखिए ब्रेक हो सकती है दोस्तों, √8 देखिए ब्रेक हो सकता है, किसमें, 2 √2 में, ठीक है जी। √18 देखिए ब्रेक हो सकता है, किसमें, √18 आपका ब्रेक होता है 3 √2 में, ठीक है। और √32 देखिए दोस्तों आपका ब्रेक होता है यहाँ पे किसमें, 4 √2 में। तो ये टर्म बनती है देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर करिए 2 √2 माइनस ऑफ √2 कर दी, ये क्या मिलने वाला, ये आपको √2 मिलेगा। ये वाला देखिए कॉमन डिफरेंस, 3 √2 माइनस ऑफ 2 √2, ये क्या करेंगे, ये भी आपको √2 मिलेगा। ये वाला देखिए 4 √2 माइनस ऑफ 3 √2, क्या मिलेगा, √2। क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। लिख दीजिए कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस आपको मिलता है, परफेक्ट लिखता है, ठीक है जी। अगर कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, बहुत बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इसके टर्म्स बनाते हैं, टर्म्स क्या बनने वाले हैं, देखिए फिफ्थ टर्म क्या बनेगा, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस √2 को ऐड कर दीजिए। फोर्थ टर्म क्या है, 4 √2 प्लस ऑफ √2 इज इक्वल टू √5 √2, ठीक है जी। सिक्स्थ टर्म देखिए, फिफ्थ टर्म में √2 को ऐड कर दीजिए। फिफ्थ टर्म क्या है, 4 √2 प्लस ऑफ √2, ये क्या हो जाएगा, 6 √2। सेवंथ टर्म को ऐड करिए, सेवंथ टर्म क्या है, सिक्स टर्म में से, सेवन टर्म निकालिए, सिक्स टर्म में से √2 को, कॉमन डिफरेंस को ऐड करिए, 6 √2 प्लस ऑफ √2, जो हो जाएगा 7 √2, ठीक है जी। सॉल्यूशन लिख दीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, पहली बात तो यही है, दिस इज एन AP, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, कॉमन डिफरेंस है √2। और उसके बाद देखेंगे टर्म्स क्या है,
फिफ्थ टर्म है आपकी 5/√2, सिक्स्थ टर्म है आपकी 6/√2, सेवन्थ टर्म है आपकी 7/√2। ठीक है, इस तरह से आप इसको यहाँ बना सकते हैं। दोस्तों 13 पार्ट की तरफ चलते हैं। टर्म लिख दीजिए आप यहाँ पे। चलिए दोस्तों पोजीशन बनाते हैं A1, A2, A3, A4। टर्म रख दीजिए यहाँ पर। A1 क्या है? √3। A2 क्या है? √6। 6 ब्रेक, √6 किसी चीज़ में ब्रेक नहीं हो सकता। √9 देखिए 3 में निकलकर 3 में ब्रेक होता है। √12 क्या है? √12 ब्रेक होगा यहाँ पर 2/3 में। ठीक है जी। अब देख लेते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। देखिए √6 माइनस ऑफ √3 कुछ नहीं बनता है इससे। 3 माइनस √6 कुछ नहीं बनता। 2/3 माइनस ऑफ 3 कुछ नहीं बनता। तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? कांस्टेंट नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट नहीं है तो सॉल्यूशन क्या लिखते हैं हम? सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका दिस इज नॉट एन ईपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं अब 14th पार्ट की तरफ। 14th पार्ट देखिए क्या है। टर्म लिखिए यहाँ पे, पोजीशन बना दीजिए। टर्म बिठाइए पोजीशन में। क्या होगी? ये इस तरह से होगी, ये इस तरह से होगी, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। कॉमन डिफरेंस देखिए इनका क्या है? 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस ऑफ 3 स्क्वायर, ये क्या होगा? 7 स्क्वायर माइनस ऑफ 5 स्क्वायर। सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 3 3 9 माइनस 1, ये आपको 8 मिलेगा। 5 5 25 माइनस 9, ये आपको 16 मिलने वाला है। 7 7 49 माइनस ऑफ 25, ये कितना मिलेगा? 24। तो कॉमन डिफरेंस देखिए कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना। सॉल्यूशन लिख दीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है? दिस इज नॉट एन ईपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। 15th पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पोजीशन बनाइए। A1, A2, A3, A4। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 1, 25, 49, 73। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है? 25 माइनस 1, ये होगा 24। 49 माइनस 25, ये आने वाला है दोस्तों 24। ये देखिए 73 माइनस ऑफ 49, ये आने वाला है 24। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट आता है। तो लिख दीजिए यही बात। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 24। कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो मतलब क्या है? ये एक एपी है। अगर एपी है तो टर्म निकालिए, एपी के फिफ्थ टर्म निकालिए। फिफ्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म प्लस ऑफ आपका कितना? कॉमन डिफरेंस 24। फोर्थ टर्म कितनी है? देखिए फोर्थ टर्म है यहाँ पे 73 प्लस ऑफ 24, कितना आएगा? ये आएगा 97। सिक्स्थ टर्म निकालिए। सिक्स टर्म क्या है? फिफ्थ टर्म में आप 24 कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। 97 प्लस ऑफ 24 इज इक्वल टू, ये आने वाला 121। सेवन्थ टर्म निकालिए। सिक्स्थ टर्म में 24 कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। 121 प्लस ऑफ 24 इज इक्वल टू कितना आया? 145। तो देखिए फिफ्थ टर्म ये आ गई, सिक्स्थ टर्म ये आ गई, सेवन्थ टर्म ये आ गई। सॉल्यूशन लिखिए इसका। सॉल्यूशन क्या होगा? दिस इज एन ईपी। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कॉमन डिफरेंस कितना है? लिखिए कॉमन डिफरेंस कितना है? 24। और टर्म्स लिखिए A5, A6, A7। क्या क्या वैल्यूज हैं? लिख दीजिए। A5 की वैल्यू है 97, A6 की वैल्यू है 121 और A7 की वैल्यू है 145। इस तरह हम इसका टर्म बना सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।